नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई निबंध जिसका शीर्षक है शीरीष के फूल। इस निबंध में लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी सन्यासी की तरह बिना विचलित हुए कोमल फूलों का सौंदर्य बिखेर रहे शीरीष के माध्यम से मनुष्य की जीने की अजेय इच्छा मुश्किल परिस्थितियों के बीच धैर्यपूर्वक लोक चिंता में लीन और कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस निबंध को समझने की कोशिश करते हैं। लेखक जहां बैठकर लेख लिख रहे थे, उनके आगे पीछे और दाएं बाएं शीरीष के फूल थे और वहां पर अनेकों पेड़ जेठ की जलती दोपहर में भी झूम रहे थे और नीचे से ऊपर तक फूलों से लदे हुए थे। हालांकि बहुत ही कम पेड़ ऐसे होते हैं जो कि प्रचंड गर्मी में भी महीनों तक फूलों से लदे रहते हैं। कनेर और अमलतास भी गर्मी में फूलते हैं, लेकिन केवल 15-20 दिन के लिए। वसंत ऋतु में पलाश का पेड़ भी केवल कुछ दिनों के लिए फूलता है। लेखक का मानना है कि ऐसे कुछ देर फूलने वालों से तो ना फूलने वाले पेड़ अच्छे हैं। शीरीष का पेड़ वसंत के आते ही फूलों से लद जाता है और आषाढ़ तक निश्चित रूप से फूलों से यूं ही भरा रहता है। कभी कभी तो भादो मास तक भी फूलता रहता है। भीषण गर्मी में भी शीरीष का पेड़ कालजयी अवधूत की तरह, मतलब सन्यासी की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। दरअसल शीरीष के फूल लेखक के हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। पुराने जमाने में लोग शुभ समझे जाने वाले शीरीष के छायादार पेड़ों को अपनी चार दीवारी के पास लगाना पसंद करते थे। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाम और शीरीष के छायादार हरे भरे पेड़ निश्चित रूप से बहुत सुंदर लगते हैं। हालांकि शीरीष के पेड़ की डालियां जरूर कुछ कमजोर होती है, पर इतनी कमजोर नहीं होती है कि उन पर झूले ही ना डाल सके। शीरीष का जो फूल होता है वो बहुत कोमल होता है। कालिदास का मानना है कि शीरीष का फूल केवल भौरों के कोमल पैरों का ही दबाव सहन कर सकता है और पक्षियों के भार को तो वह बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। शीरीष के फूल चाहे बहुत नर्म होते हैं, लेकिन इसके फल बहुत सख्त होते हैं। वे तो साल भर बीत जाने पर भी कभी कभी पेड़ों पर लटक कर खड़खड़ाते रहते हैं। लेखक का मानना है कि वे उन नेताओं की तरह है जो जमाने का दुख नहीं देखते और जब तक नए लोग उन्हें धक्का मार कर निकाल नहीं देते। शीरीष के फूलों को झड़ना ही होता है, पर पता नहीं वे अड़े क्यों रहते हैं। वे मूर्ख है जो सोचते हैं कि उन्हें मरना नहीं है। इस संसार में अमर होकर तो कोई नहीं आया, काल देवता की नजर से तो कोई भी नहीं बच पाता। शीरीष का पेड़ सुख दुख में सरलता से हार नहीं मानता। जब धरती सूर्य की तेज गर्मी से दहक रही होती है, तब भी यह पता नहीं कि उससे रस प्राप्त करके किस प्रकार वह जीवित रहता है। दरअसल किसी वनस्पति शास्त्री ने लेखक को यह बताया है कि शीरीष का फूल वायुमंडल से अपना रस प्राप्त कर लेता है। लेखक की मान्यता है कि कबीर और कालिदास भी शीरीष की तरह बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता वह लापरवाह नहीं बन सकता। शीरीष के फूल फक्कड़पन की मस्ती लेकर झूमते हैं। कालिदास के विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया, पर उन्हें बार बार यही लगता था कि इसमें कुछ रह गया है, कोई अधूरापन है। लेकिन काफी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे शीरीष के फूल बनाना तो भूल ही गए थे। कालिदास की तरह हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कुछ कुछ अनासक्त थे। शीरीष का पेड़ किसी सन्यासी की तरह लेखक के हृदय में तरंगे जगाता है और विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है, और ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं होता। हमारे देश में महात्मा गांधी भी ऐसे ही थे। वे भी शीरीष की तरह वायुमंडल से रस खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए थे। लेखक जब कभी शीरीष को देखते हैं तो उन्हें अपनी हृदय से निकलती आवाज सुनाई देती है कि अब वह अवधूत, मतलब सन्यासी, यहाँ नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।